सदाचार कमेटी के फैसले से पहले सीएम भजनलाल ने रेवंत राम डांगा को पार्टी से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। उन्हें आज मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। वहीं डोटासरा मेवाराम जैन से भी नजरें चुरा रहे हैं। तो क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है, वही आज हम आपको इस चर्चा में बताएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मोनालिका जी। जी सर, आज रेवंत राम डांगा को सीएम भजनलाल मंच पर भी नहीं चढ़ने दिए, क्या बोलेंगे आप? मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, डोटासरा जी कहाँ मेवाराम जैन से नजरें चुरा रहे हैं? वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक ऐसे दुराचारी व्यक्ति को उन्होंने पार्टी के अंदर वापस ले लिया जिनके अश्लील वीडियो वायरल हो गए थे, और आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं सीएम भजनलाल से। सीएम भजनलाल ने क्या किया है? रेवंत राम डांगा के घर में जाकर के किसान सम्मेलन किया। ना तो पोस्टरों पर उनके फोटो लगने दिए, ना ही मंच पर चढ़ने दिया, ना ही सम्मेलन में आने दिया। जबकि प्रोटोकॉल क्या कहता है, सरकारी प्रोटोकॉल, कि वो वहां से सिटिंग विधायक हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि विधायक आएगा अगर उसके क्षेत्र में कार्यक्रम होगा तो। लेकिन सीएम की आप पावर समझिए। डोटासरा कहते घूमते हैं, उनके संबंध में तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। डोटासरा अपने संबंध में बताएं कि कितने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मेवाराम जैन क्या है उनके लिए? लेकिन पार्टी कितनी कमजोर है कांग्रेस उनके सामने। आप देखिए डोटासरा कितने कमजोर हैं, और आप तुलना कर देनी सीएम भजनलाल से। सीएम भजनलाल की आप मजबूती देखिए ना, कि शिवराज सिंह चौहान के होते हुए, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी के होते हुए उन्होंने मंच पे नहीं चढ़ने दिया डांगा जी को। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक भ्रष्टाचारी है, एक करप्ट व्यक्ति है, सरकार की इमेज साफ रहनी चाहिए। और इससे काफी हद तक साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों को कोई जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, डोटासरा जी क्या किए थे, गहलोत जी क्या किए थे? कमजोर, इनकी कमजोरी देखी। कांग्रेस सरकार में जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो वो क्या, डोटासरा जी के ऊपर कितने आरोप लगे थे पेपर लीक के, फिर भी वो सहन करते रहे। डोटासरा जी को पद पर पद देते रहे। कांग्रेस इसी वजह से तो इस हाल में पहुंची थी। कांग्रेस क्यों रिपीट नहीं कर पाई? अगर पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो क्या कांग्रेस वापसी नहीं करती? कांग्रेस खुद कहती है कि वो पेपर लीक को नहीं संभाल पाए, और आप तुलना कर रहे हैं सीएम भजनलाल से। सीएम भजनलाल के ऊपर तो आप तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सीएम भजनलाल ने एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है। कांग्रेस और भाजपा सरकार का फर्क साफ कर दिया है कि जो कांग्रेस सरकार में चला, पेपर लीक माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये भजनलाल सरकार में नहीं चलेगा। सीएम भजनलाल भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को बकसने वाले नहीं हैं। अच्छा सर, एक तरफ तो सर कांग्रेस ऐसा दल है जिसके अंदर वीडियो वायरल होने के बाद भी मेवाराम जैन की वापसी हो गई। उनके ही विधायक विरोध कर रहे थे, फिर भी वापसी हो गई। लेकिन भाजपा में सिर्फ एक वीडियो सामने आया जिसमें अभी उनको दोषी भी नहीं प्रूफ किया रेवंत राम डांगा को सदाचार कमेटी, लेकिन उसके बाद भी सीएम को स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दे रहे, न उनकी फोटोज लग रही है पोस्टर में। तो सर इन सारी चीजों से कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाता है पार्टी को? कार्यकर्ताओं में मैडम मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस में आप दुराचारी बनिए, फिर भी आप पार्टी में बने रहेंगे, आपका लाख विरोध हो। दूसरी तरफ भाजपा में मैसेज जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अगर आप इतना सा भी भ्रष्टाचार करोगे तो पार्टी आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी, चाहे आप विधायक ही क्यों ना हो। रेवंत राम डांगा का एक स्टिंग हुआ, एमएलए फंड में वो गबन कर रहे थे लगातार, उसको लेकर के स्टिंग से साबित हो रहा था। तो फैसले का इंतजार क्यों करना? पहले, सबसे पहले सीएम भजनलाल कोई कानून नहीं है अपने आप में, कोई कोर्ट नहीं है जो फैसला दे सकते हो। फैसला देने का काम सदाचार कमेटी करेगी, एमएलए कोर्ट करेगा उस चीज का फैसला। लेकिन सीएम ने अपनी मंशा दिखा दी कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। और कांग्रेस कोर्ट का फैसला आए या कोई पेपर लीक माफिया को लेकर के कोई फैसला आए, कांग्रेस का कहना है कि कुछ भी फैसला हो हम दुराचारियों को अपने संग रखेंगे। तो कार्यकर्ताओं में सीधा मैसेज जाता है कि कांग्रेस की नीति है खाओ और खाने दो, और भाजपा की नीति ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसी पे सीएम चल रहे हैं। कल को रेवंत राम डांगा पाक साफ निकल जाते हैं, तब भी मैं लिख के आपको दे देता हूं कि सीएम उनके साथ में मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अच्छा सर, बड़े लंबे समय से उपचुनाव की भी चर्चाएं हो रही हैं। हम हमारे राजस्थान उनके माध्यम से बड़े वरिष्ठ पत्रकार से भी कल चर्चा की। आप क्या सोचते हो, उपचुनाव होने वाला है, होगा, जरूरत है उपचुनाव की? देखिए मैडम, ये फैसला एक लंबे समय तक चलेगा। उपचुनाव हो भी सकता है, उपचुनाव नहीं भी हो सकता है। अभी तक कायासों का बाजार गर्म है। लोग भी चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए, एमएलए के पद से इनका इस्तीफा लिया जाए या बर्खास्त किया जाए और वहां पे उपचुनाव करवाया जाए। लेकिन ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। सदाचार कमेटी कुछ फैसला लेगी, विधानसभा के अध्यक्ष कुछ फैसला लेंगे, उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा, एमएलए कोर्ट में मामला चलेगा, उसके बाद में कहीं जाकर के कुछ फैसला आएगा। सरकार के 3 साल बचे हैं, तो उतने भर में ये विधायक, मेरे को जो लगता है
कि ये तब तक अपने मामले को खींचते रहेंगे कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इतना आसान नहीं है इनको हटाना। लेकिन सरकार की मंशा है, और आज रेवंत राम डागा को जिस तरह से नहीं चढ़ने दिया है, वहाँ पे भी ये पूरी की पूरी संभावना है कि भाजपा चाहती है कि उपचुनाव हो, जो भ्रष्टाचारी विधायक हैं उनको हटाया जाए, और बाकी के जितने भी विधायक हैं, क्योंकि भाजपा में चूंकि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक होते हैं, तो पूरे के पूरे सभी विधायकों को एक मैसेज जाए कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, ऐसे भ्रष्टाचारी विधायकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, क्योंकि उपचुनाव की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है सर, इस वक्त हनुमान बेनीवाल क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उपचुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, आप देखिए, ये भ्रष्टाचार का मामला आया था सामने, इन विधायकों के स्टिंग हुए, तो मैं तो बड़ी उम्मीद कर रहा था कि अब तो हनुमान बेनीवाल नंगा नाच करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल बिल्कुल साइलेंट हैं। क्यों साइलेंट हैं? क्योंकि हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि ज़्यादा भाजपा पे हमलावर नहीं होना है, भाजपा के प्रति साइलेंट रहना है, ताकि भाजपा उपचुनाव वहाँ पे ऐलान कर दे। जो उनकी इज्जत चली गई थी खींवसर में, वो इज्जत उनकी वापस लौट कर आ जाए, उनकी पत्नी, उनका भाई या उनकी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे जीत जाए, ताकि वो विधानसभा में बैठे और आरएलपी के मुद्दों को उठाए। इसी वजह से हनुमान बेनीवाल इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आप देखिए, भाजपा के ऊपर कोई निशाना साधा हो तो, अदरवाइज वो एक बकरी मर जाती है, भेड़ मर जाती है, वहाँ भाजपा को वो छोड़ते नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा रेवंत राम डांगा, जो कि उन्हीं की पार्टी का था, उसके बाद भाजपा में आए, वो पूरा का पूरा लील गया सब कुछ, और लगातार भ्रष्टाचार कर रहा था। उन्होंने उनके ऊपर तो जरूर थोड़ा बहुत निशाना साधा, लेकिन भाजपा के ऊपर, सीएम के ऊपर, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा। इसके उलट उन्होंने क्या किया, लगातार भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे मुलाकातें कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो अब यकीनन इस चीज़ से मैसेज यही जाता है कि हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि साइलेंट रहा जाए, वायलेंट होने की जगह पे, और चुपचाप उपचुनाव के ऐलान का इंतजार किया जाए। और हो सकता है अंदर खाने हनुमान बेनीवाल ने सेटिंग भी कर ली हो, क्योंकि खींवसर का चुनाव वो हो सकता है भाजपा के साथ मिल करके उपचुनाव में लड़ें, और भाजपा को भरोसा दें कि 2028 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव वो किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, भाजपा के साथ मिलकर के लड़ेंगे, ताकि उनकी जो खींवसर में खोई हुई इज्जत है वो वापस लौट करके आ जाए, जो नीलाम हो गई है वो नीलामी से बच जाए। आपको लगता है फायदेमंद होगा हनुमान बेनीवाल के लिए अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो 2028 में या फिर उपचुनाव में? नहीं, बिल्कुल हनुमान बेनीवाल जी के लिए फायदेमंद होगा। आप सोच कर देखिए, ये उनकी पूरी की पूरी सत्ता सिमट कैसे गई। कांग्रेस के साथ जाने से ही तो सत्ता सिमटी है। जब वो भाजपा के साथ थे तो कईयों विधायक थे उनके, और जब कांग्रेस के साथ चले गए तो वो सिमट के बेचारों के पास में एक विधानसभा की सीट नहीं बची है। अच्छा, भाजपा के ऊपर ही निर्भर करता है कि उपचुनाव कराए या ना कराए, तो उनका तो पूरा का पूरा विधानसभा का भविष्य भाजपा के ऊपर निर्भर करता है 2028 तक। और अगर यही हालात रहे, कांग्रेस के साथ वो मिलकर के भी चुनाव लड़ लेते हैं, अच्छा अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तब भी कुछ नहीं हो पाया था 2023 में, तो भविष्य में भी कुछ होने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में उनको भी नजर आ रहा है कि भाजपा ही केंद्र में है, भाजपा ही राज्य में है, कुछ भी जो काम करवाने हैं खींवसर में, नागौर के क्षेत्र में जो विकास करवाने, अपना डंका पुजवाना है, लंबी चौड़ी सिक्योरिटी लेके चलनी है, तो इसके लिए भाजपा का साथ जरूरी है। तो सबका साथ, सबके विकास के साथ हनुमान बेनीवाल जी जाएंगे, ये तय है, और उनकी चुप्पी यही संकेत दे रही है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।